नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी दिली तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश, ये आरजू है कि जो मैं अच्छी अच्छी बातें अपने वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप मेरी बातों को शुरू से आखिर तक सुना कीजिए। यकीनन बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसका फायदा आपको कब मिलेगा? जब आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे तब, क्योंकि यही बातें जो मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको भी बताता हूं, समझाता हूं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको घर बैठे दीनी जानकारी आपको मिल रही है, दीनी मालूमात से आपको आगाह किया जा रहा है। लिहाजा आप हज़रात वीडियो पूरी देखिए। एक पंडित जी एक अल्लाह के वली के पास गए, अल्लाह के वली के पास, और वो जाकर के कहने लगे कि बाबा ये बताइए, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, क्या आप उसका सही जवाब दे सकेंगे? वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह के महबूब बंदे थे। उन्होंने कहा जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको तशफ़ी बख्श जवाब देने की। तो वो पंडित जी थे, वो कहने लगे कि बाबा ये बताइए कि अल्लाह नजर नहीं आता है, अल्लाह नजर नहीं आता है तो मानते क्यों हो? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जहन्नम के अंदर आग, और शैतान को किससे पैदा किया गया? आग से पैदा किया गया। तो जब जहन्नम के अंदर आग है, शैतान भी आग से पैदा किया गया है, जब आग को आग में डाला जाएगा तो उससे उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? तीसरा सवाल यह है कि जो करता है अल्लाह ही करता है, फिर इंसान मुजरिम क्यों? कहते हैं ना कि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक जर्रा भी नहीं हो सकता। बेशक, कोई शक नहीं, लेकिन फिर इंसान मुजरिम क्यों? मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जब पंडित जी ये 3 सवाल करके खामोश हुए तो पास में एक मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ था। वो अल्लाह के वली ने उस मिट्टी के ढेले को उठाया और पंडित जी के सर पे दे मारा, सर पे मार दिया मिट्टी का ढेला। अब जाहिर सी बात है, मिट्टी का ढेला जब सर पे पड़ा तो पंडित जी चिल्लाने लगे, बिलबिलाने लगे, और वो कहने लगे कि आपने ये क्या किया? मैंने तो आपसे कुछ सवाल किए थे, मैं उनके जवाब का मुंतजिर था, मैं वो जवाब लेने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन आपने मेरे ढेला मार दिया। मैं आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा, पुलिस में कंप्लेन करूंगा, कोर्ट जाऊंगा और आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा। वो अल्लाह के वली थे। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ कंप्लेन करो, पुलिस कंप्लेन करो, मुकदमा करो, कोर्ट में हाजिरी दो। जब कंप्लेन किया गया, कोर्ट में हाजिर किया गया, कोर्ट में हाजिर करने के बाद
जब वो अल्लाह के वली को जज ने कटघरे में खड़ा किया और पूछा कि आखिर आपने इस पंडित जी को ये ढेला क्यों मारा, क्या वजह है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, इसने तुम्हें कुछ कहा था, कोई गाली गलौज की थी या कोई दुश्मनी थी? तो वो अल्लाह के वली कहते हैं कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये पंडित जी साहब ने मुझसे 3 सवाल किए थे। पहला सवाल ये किया था कि अल्लाह नजर नहीं आता है तो मानते क्यों हो? तो मैंने इसके सवालों का जवाब मिट्टी के ढेले से दिया। मिट्टी के ढेले से इसके सवालों का जवाब दिया है। तो जज साहब कहने लगे, पहले तो मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद जज साहब कहने लगे कि ठीक है, इन्होंने 3 सवाल किया, आपने उसका जवाब मिट्टी के ढेले से दिया, लेकिन बातिन तो आप समझते हैं, इसका जाहिर क्या है वो भी जरा हमको समझाइए। तो वो अल्लाह के वली कहते हैं कि पंडित जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, इन्होंने मुझसे सवाल किया था कि अल्लाह नजर नहीं आता है तो मानते क्यों? अब ये चिल्ला रहे हैं कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो अल्लाह के वली ने कहा कि अगर ये अपना दर्द मुझे दिखा दे तो मैं भी अपने अल्लाह को इनको दिखा दूंगा। ये है। पंडित जी कहने लगे, जज साहब, दर्द भी कोई दिखाने वाली चीज, दर्द भी कोई दिखाने वाली चीज है? तो अल्लाह के वली कहने लगे कि अल्लाह भी कोई दिखाने वाली चीज है? तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है, तुमको तुम्हारे तकलीफ हो रही है, इसका एहसास हो रहा है। इसी तरह से अल्लाह तबारक तआला अपनी कुदरत के जरिए हमारे दिलों में है, और जो कायनात चला रहा है, इससे ये पता चलता है कि आखिर कोई तो शक्तिशाली है, आखिर कोई तो एक जात है जो कायनात का निजाम चला रही है, और वो कायनात का निजाम चलाने वाली कोई और जात नहीं, वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। तो जज साहब ने कहा, बात तो समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, दूसरा सवाल बताइए। दूसरा सवाल यह था कि शैतान को आग से पैदा किया गया और जहन्नम के अंदर भी आग है, तो आग को आग में डाला जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अल्लाह के वली ने फौरन कहा कि मैंने ढेला किस चीज का मारा था? तो कहा मिट्टी का। कहा इंसान किस चीज से पैदा किया गया? तो कहा मिट्टी से। तो कहा कि जब मिट्टी को तकलीफ दे सकती है, मिट्टी को बेचैन कर सकती है, मिट्टी को बेकरार कर सकती है, तो आग भी आग को बेचैन कर सकती है, बेकरार कर सकती है, तकलीफ दे सकती है। कहा दूसरा सवाल भी समझ में आ गया। कहा तीसरा सवाल यह था कि जो करता है अल्लाह ही करता है, इंसान मुजरिम क्यों? तो मैं अब आपसे पूछता हूं कि जो किया अल्लाह ही ने किया, तो फिर मुझे मुजरिम क्यों करार दिया? भाई मैंने ढेला मारा, ये भी अल्लाह की मर्जी से मारा, तो फिर मुझे मुजरिम क्यों करार दिया? क्यों कटघरे बना करके मुझे खड़ा किया? तो कहा कि बात समझ में आ गई, तीनों सवाल समझ में आ गए। तो अल्लाह के वली ने कहा कि इंसान का भी कुछ हक है, यानी अगर वो अच्छा करेगा तो उसकी जज़ा अल्लाह तबारक तआला उसको अता करेगा, और अगर कोई गुनाह करेगा, कोई जुर्म करेगा, तो उसकी सजा भी अल्लाह तबारक तआला उसको जरूर देगा। यानी कि अच्छे काम पर जज़ा है और बुरे काम पर सजा है। तो इससे पता चलता है
कि अल्लाह वालों से कभी उलझने की कोशिश ना कीजिए, मज़ारात औलिया पर जाते रहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी,